अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस एक वीडियो में हम एक एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल किससे रिलेटेड होगा तो आप देखिए एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल विद नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन सिग्मा। ठीक है ना, कि अगर आपके पास सिग्मा नॉन हो, पॉपुलेशन नॉर्मल हो, तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल उनके लिए कैसे फाइंड करना है तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इससे पहले हमने इनकी जो थोड़ी सी थ्योरी थी इनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, और जो इसके अलावा हमने फिर जब पॉपुलेशन नॉर्मल होती है और सिग्मा नॉन होता है तो आपके पास वो इंटरवल क्या क्या थे वो हमने प्रूफ कर लिए थे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल करेंगे और उन इंटरवल्स को यूज करके हम जो है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल आप देखिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या है कि द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द अमाउंट poured into bottles by an automatic filling machine is 1.8 milliliter. The amounts of fill in a random sample, ये देखें यहाँ से इन्होंने रैंडम सैंपल लिए ऑफ बोटल्स इन मिलीलीटर वर 481, 479, 482, 480, 477, 481 एंड 482 जो रैंडम सैंपल उन्होंने लिए। तो ये हमारे पास क्या है कि जितने बोतल रैंडमली उन्होंने जो बोतल लिए हुए हैं उनको फिल किया, कितने हमारे पास है उनकी जो देखिए मिलीलीटर गिवन है कि इतने मिलीलीटर फर्स्ट को फिल किया है और इतने जो है तो सेकंड को, थर्ड। तो ये देखिए हमारे पास टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू मिसिंग है, दैट इज 478। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 8 रैंडम सैंपल लिए हुए हैं, यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है और वो हमने यहाँ पे लिख ली 478। ठीक है, सो ये हमारे पास रैंडम सैंपल की वैल्यू जो गिवन है। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं कि सपोज द पॉपुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फिल इज नॉर्मल। ये देखिए हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास पॉपुलेशन के बारे में क्या गिवन है कि वो नॉर्मल है। कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन अमाउंट ऑन इन ऑल बॉटल्स फिल्ड बाय द मशीन। मीन अमाउंट, ये देखिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन मीन म्यू है उसकी बात कर रहे हैं कि आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है फॉर म्यू। तो स्टूडेंट्स म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कंस्ट्रक्ट कर चुके, हमने प्रूफ किया हुआ था। हमारे पास क्या था, ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन अमाउंट इन ऑल बॉटल म्यू इज x बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। ठीक है, x बार की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है बट सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, वो क्या है, ये देखिए हमें क्या कह रहे हैं, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अमाउंट, ये और यहाँ पे देखिए वो क्या है 1.8, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा की बात कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले सैंपल की कोई बात नहीं हुई, सो ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक है, इसके बाद सैंपल की बात हुई, इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास वैल्यूज है ये हमारे पास सैंपल वैल्यूज है। ठीक है, ये सैंपल हो गया, सो इन वैल्यूज की मदद से हम सैंपल मीन जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, सैंपल मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि x बार का फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना, समेशन x ओवर n। तो ये जितने भी तमाम वैल्यूज हैं इनको आपने क्या करना है, सम कर देना है, टोटल कर देना है, ऐड कर देना है इन तमाम वैल्यूज को। आप सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है, 3840 डिवाइडेड बाय n। n कितना, नंबर ऑफ सैंपल कितने, 8 सैंपल है, सो डिवाइडेड बाय 8। अब इनको डिवाइड करें तो आपके पास x बार की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया x बार। सिग्मा हमें गिवन है, n हमें गिवन है, हमें क्या चाहिए, हमें अब चाहिए z अल्फा बाई 2 की वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स ये जो हमें यहाँ पे 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू नहीं है। ये मैंने आपको कहा था कि क्या है हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस या कोफिशिएंट क्या होता है, 1 माइनस अल्फा। तो ये हमारे पास 1 माइनस अल्फा की वैल्यू गिवन है। ठीक है ना, कि आप अपनी जो कॉन्फिडेंस डिग्री उसके साथ अटैच करते हो वो क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंस लेवल या कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। और उसमें जो मतलब जाहिर सी बात है आप अपनी तरफ से एक डिग्री जो है वो अटैच कर रहे हैं तो इसमें कोई एरर होगा। ठीक है, वो एरर जो है वो हम अल्फा से डिनोट करते हैं।
सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, यानी हमारे पास आप देखिए 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90% है। तो अगर 1 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं तो आप देखिए अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, स्टूडेंट ये देखिए 90% को मैंने क्या किया 100 पे डिवाइड किया तो 0.9 आया मेरे पास, ठीक है। और 1 में से 0.9 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा की, और वो क्या है 0.01, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि 0.01 हमें क्या चाहिए अल्फा बाय 2, यानी 0.01 डिवाइडेड बाय 2 करना है, 0.01 डिवाइडेड बाय 2, यानी अब अल्फा डिवाइडेड बाय 2 आपको चाहिए। तो आपने क्या क्या करना है 0.01 को डिवाइड करना है 2 पे, आपके पास 0.05 वैल्यू आएगी। ये किस चीज की वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है अल्फा बाय 2 की, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास तमाम वैल्यूज आ गई हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा x बार की जगह हमारे पास उसकी वैल्यू, ठीक है। ये हमने वो तमाम वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक और बात जो हमारे पास क्या है कि z 0.05 हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है तो ये आपको टेबल से मिल जाएगी। इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.645, और यहाँ से आप देखें इनको सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आती है 0.636। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें तो हमारे पास क्या है प्लस माइनस, यानी आपने इन दो वैल्यूज को पहले माइनस कर देना है, फिर आपने इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देना है, तो आपके पास जो है तो दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अगर मैं 480 माइनस 1.05 करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आती है, और अगर मैं 480 प्लस 1.05 करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 481, ठीक है। ये हमारे पास वो दो रेंज आ गए हैं, ठीक है। हमने क्या किया कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया है, एक हमारे पास क्या 478.95 और अपर हमारे पास क्या है 481.05। ये इनको हम क्या कह सकते हैं कि कि the 90% confidence interval for mu calculated from the given sample is 478.95, 481.05, ठीक है ना, कि आपके पास 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन दिस रेंज। सो आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आपके इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।